जिनकी सत्ता जाने वाली हो, क्या, जिनकी खुद की सत्ता का ठिकाना नहीं हो, जिनकी लुटिया खुद की डूब रही हो, उनके पास में कोई जाकर के ये कहे कि भैया मुझे पोस्ट दिला दो, तो बोले तुझे क्या दिलाऊं, मेरी तो खुद की पोस्ट, मेरी तो खुद की कुर्सी हिल रही है मैं तो खुद जा रहा हूं यहां पर। ये बातें कैसी गजब गजब की लिखी है भाई। तू क्या कर रहा है? तुझे चिंतामणि मिल गया है, तुझे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई है, तू उसे छोड़ करके पत्थर उठाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तेरी बुद्धि को क्या हो गया है, तेरे विवेक को क्या हो गया है। तू विवेक से काम क्यों नहीं लेता है भाई? विवेक से काम ले। मूर्ख रागी द्वेषी देवों की पूजा करता है, चिंतामणि को छोड़ देता है। चिंतामणि क्या चीज है? चिंतामणि क्या चीज है? पत्थरों के सामने तेरे लिए पत्थर और चिंतामणि दोनों एक जैसे हैं। ना समझ के लिए हो सकता है, अविवेकी व्यक्ति के लिए हो सकता है। सुनो जरा आगे गाथा देखो जरा। 41 नंबर का अर्थ किया ये, 42 नंबर का अर्थ देखिए। जिनेंद्र भगवान के पवित्र गुणों के स्मरण करने से शोक चला जाता है। ओह, जिनेंद्र भगवान के पवित्र गुणों के स्मरण करने से शोक चला जाता है, शोक नहीं रहता है। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? शोक कैसे चला जाएगा? शोक किसे कहते हैं? किसी के वियोग जन्य होने वाली तकलीफ का नाम होता है शोक। शोक, शोक सभाएं होती है, शोक सभा। शोक सभा में क्या होता है? किसी के यहाँ किसी का वियोग हो गया, मरण हो गया, तो जो वेदना और तकलीफ होती है उसे शोक कहते हैं। शोक मग्न है, शोक सभा है। अब ये कह रहे हैं शोक ये नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाएगा? शोक कैसे नष्ट हो जाएगा? पवित्र गुणों के स्मरण करने से शोक कैसे नष्ट हो जाएगा? भय कैसे नष्ट हो जाएंगे? रहस्य है छिपा हुआ। हे भगवान, आपके पवित्र गुणों का मतलब आपकी वीतरागता की पूजन करने से ये भय नष्ट हो जाते हैं, शोक नहीं रहता है। हे भगवान, आपकी सर्वज्ञता को देखते हैं तो फिर क्या होता है? क्या, जब हम उसको देखते हैं, आपको देखते हैं, आपके पवित्र गुणों को देखते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपकी वीतरागता को देखते हैं, आपकी सर्वज्ञता को देखते हैं, तो फिर ये लिख रहे हैं कि दुख नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता लगता है होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बोलो, ये सब बराबर। शोक भय आदि के कष्ट, भूत प्रेत और ग्रहों के कष्ट। क्या क्या बात कर रहे हो साहब? भूत प्रेत ग्रह, ग्रह शांति, ग्रह किसी के मंगल की दशा चल रही है, किसी की शनि की चल रही है, किसी के राहु पीछे पड़ा हुआ है, किसी के केतु पड़ा हुआ है, क्या किसी के शनि की ढैया चल रही है, किसी की 7.5 चल रही है, किसी में मंगल बहुत हावी हो रहा है, क्या मंगल हावी है, कोई मांगलिक है, मंगल की दशा में जी रहा है। हे भगवान, क्या हो गया है ये ग्रहों का चक्कर? अरे बोले ग्रहों का क्या कष्ट है, ये सब मिट जाते हैं। शारीरिक दुख मिट जाते हैं, दरिद्रता मिट जाती है, बेकारीपन मिट जाता है, दुख दरिद्रता सब नष्ट हो जाती है। क्या, हे जिनेंद्र देव जो सच्चे अर्थों में आपको जान लेता है, हे जिनेंद्र देव जो आपकी वीतरागता को पहचान लेता है, हे जिनेंद्र देव सब 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 मिथ्यात्व रूपी भूत भाग गया तो सब भाग गए भाई साहब। बड़ा भयानक भूत है ये, मिथ्यात्व पीछे पड़ा है। ये ग्रह है, ये अपशकुनी है, ये मिथ्यात्व। क्या पता नहीं क्या क्या चलती है। शनि की 7.5 चल रही है, कितने समय चलेगी? बोले 7.5 वर्ष तक चलेगी। शनि की ढैया 2.5 वर्ष तक चलती है, ढैया कहते हैं उसको, 7.5 कहते हैं, 7.5 साल तक चलती है। अरे भैया, शनि की 7.5 चल रही है, 7.5 साल तक तो कष्ट 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 चलते रहेंगे। अरे शनि की सड़ी की 7.5, ये कह रहा हूँ, ये जो मिथ्यात्व है ये 7.5 कर्मों के ऊपर भारी पड़ता है। इसका नाम है शनि की 7.5। समझ में आई? क्या नहीं समझ में आई होगी मैंने क्या कह दिया है? बताता हूँ जरा सुनिए। 8 कर्म है, 8 कर्म है, 8। उन 8 में से एक का नाम है मोहनीय, और मोहनीय में से आधा है दर्शन मोहनी और आधा है चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी जो है वो ये है नाग, और बाकी के जो 7.5 हैं वो 7.5 चलती है इस मिथ्यात्व के भरोसे, दर्शन मोहनी के भरोसे।
ये मिथ्यात्व रूपी, दर्शन मोहनी रूपी जो शनि है ना, उसकी साढ़े साथी है ये पूरी सेना। साढ़े साथी का मतलब समझ में नहीं आया आज तक कभी आपको? ये क्या चक्कर है? 7.5 कर्म बाकी बचे हुए दर्शन मोहनी को छोड़ करके। बोले ये शनि जो है ये मिथ्यात्व, ये चला गया तो बाकी के जो 7.5 बचे हैं वो सब चले गए। और ये क्या हुआ? ये सब साफ हो गए। ये चमत्कार है भाई साहब। वो राजा बन करके बैठा हुआ है वो शनि, वो सांप की तरह कुंडली मार करके बैठा हुआ है मिथ्यात्व। उसके जाने पर ये पूरी 7.5 साफ हो जाती है। फिर न ज्ञानावर्णी तकलीफ देता है, न दर्शनावर्णी तकलीफ देता है, न कोई अंतराय पीड़ा करने में सफल होता है, न कोई साता असाता का उदय आपको तकलीफ, और कुछ नहीं है। सबसे झंझटों से मुक्ति मिल गई है आपको। न नीच गोत्र की तकलीफ होती है, न उच्च गोत्र, न नीच गोत्र, कुछ नहीं। सारे झंझट सब साफ हो गए। ये सारी 7.5 निकल गई। कब? ये मिथ्यात्व का ग्रह चला गया तब। ये ग्रह शांति उपाय चल रहा है। ये दोनों टाइम, तीनों टाइम जो अपने व्याख्यान चलते हैं, 3 टाइम 4 टाइम जो चलते हैं, ये इनमें होता क्या है? इनमें ये सारी 7.5 को निकालने का काम चलता है। ये पूरी प्रक्रिया चलती है। ये कैसे जाएगी ये 7.5? ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। ये लिखा रहे हैं यहाँ पर, ये ग्रहों के कष्ट दूर हो जाते हैं, शारीरिक दुख दूर हो जाते हैं। अरे काहे का शारीरिक दुख? क्योंकि जब भगवान की वाणी को देखता है, जब प्रभु की वाणी को देखता है तो अपने आप को प्रभु अनुभव करता है। हो, वीतरागियों को देख करके वीतराग भाव जब होते हैं तो शारीरिक कष्ट नहीं दिखाई देता है। तो दरिद्रता के दुख नहीं दिखते हैं, फिर दरिद्रता नहीं दिखाई देती। अब काई की दरिद्रता है? अब तो स्वरूप मिल गया है, अब तो अंदर के गुण मिल गए हैं, अंदर का वैभव मिल गया है, अंदर के निधान मिल गए हैं। इसलिए दुख और दरिद्रता सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ये क्या शब्द दिए हैं? ये कौन से श्लोक लाए हैं? ये कहाँ से लेकर के आए हैं? ये जिनेंद्र भगवान के स्मरण मात्र से हो क्या शब्द दिए हैं जिनेंद्र देव के। देखो शब्द पढ़ो जरा, वापस देखो, एक एक शब्द को देखो, क्या गहराई छिपी है इसमें। जिनेंद्र भगवान के पवित्र गुणों के स्मरण करने से, ओ यह स्मरित परमात्मानम से बाह्याभ्यंतरे शुचि, ओ यह स्मरित परमात्मानम, यह स्मरित जो स्मरण करता है परमात्मानम, जो परमात्माओं का स्मरण करता है, जो प्रभु का स्मरण करता है, जो अंदर से भगवान का स्मरण करता है, उसकी क्या स्थिति होती है उसे यहाँ दिखा रहे हैं। यह स्मरित परमात्मानम, परमात्मा का स्मरण करता है। अरे प्रभु, क्या भय निकल जाता है, कष्ट निकल जाता है। अरे सारे कष्ट निकल गए, सारा भय निकल गया, सारी दरिद्रता निकल गई प्रभु। अरे जिसके हृदय में भगवान आकर के बैठ गए, दुनिया की कोई ताकत है क्या? तुम्हें पता है क्या कौन बैठे हुए हैं अंदर? अंदर में जिसके परिणामों में, जिसके चिंतन में, जिसके मन में प्रभु आकर के बैठे हुए हो। अब किसी साधारण व्यक्ति की ताकत है जो अंदर आए फटके? बोलो। मैं ये कहता हूं आपके यहाँ पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर आकर के बैठे हुए हों क्या? डीएसपी, एसपी आपके यहाँ आकर के बैठे हुए हों, उनका मकान हो, तो किसी चोर वोर की ताकत है क्या जो चोरी करने के लिए, जेब काटने के लिए उसके अंदर घुसेगा? है उसकी हिम्मत? फिर तुम पता है किसका मकान है, पता है क्या किसके घर में जा रहा है, पता है अंदर कौन बैठा हुआ है? 2 दिन से इनके यहाँ मेहमान आए हुए हैं, कौन? एसपी साहब आए हुए हैं। अब तुम सोचो जरा, अब इनके यहाँ एसपी साहब आए हुए हैं और ये हिम्मत कर रहा है उनके यहाँ जाकर के चोरी करने की। सोचा है तूने क्या कर रहा है? ये यहाँ पर दिखा रहे हैं, अरे जिसके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, जिसके अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं। अब ये राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि के चोर उचक्के, इनकी क्या हिम्मत हो सकती है कि अंदर आकर के गुण रत्नों के ऊपर डाका डाले? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूं और सर्वस लूटे सुध नहीं। अरे जिसको सुध नहीं है उसको कर्म रूपी चोर चारों तरफ से आकर के लूट लेते हैं। लेकिन जिसके अंदर में जागृति है, जिसके अंदर में परमात्मा का स्मरण है, अब ताकत नहीं है किसी की। अब बताओ जरा कौन लूटेगा? है किसी लुटेरे की ताकत जो आकर के लूट लेवे? कौन बैठा है? स्मरेत परमात्मानम, पवित्र गुणों के स्मरण, अरे स्मरण मात्र की ये ताकत है। आपको मालूम है जीवनधर स्वामी को वो देव क्षत्र चूड़ामणि वाला भूल तो नहीं गए? कथा पूरी कथा सुना दी। बोले क्या था चक्कर? अरे वो देव को कह दिया था, देव कुत्ता मर करके देव हो गया था, यक्ष बन गया था, और फिर क्या कह दिया था कि तुम तो स्मरण मात्र करना, मैं दौड़ा चला आऊंगा। अरे तुम स्मरण तो करो प्रभु का।
कि साहब एक बात बताओ, हम यदि प्रभु का स्मरण करेंगे तो पार्श्वनाथ भगवान आ जाएंगे क्या? क्या हम यदि प्रभु का स्मरण करेंगे तो पार्श्वनाथ भगवान दौड़े चले आएंगे? हैं? वो एक भजन बीच में ये चलाया था कुछ लोगों ने, थोड़ा ध्यान लगा कि प्रभु हर दौड़े चले आएंगे। हैं? थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि प्रभु हर दौड़े चले आएंगे। दौड़े चले आएंगे ना प्रभु हर, पार्श्वनाथ भगवान आ जाएंगे ना दौड़ते दौड़ते। बोलो नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, पार्श्वनाथ भगवान दौड़ते दौड़ते नहीं आएंगे आपके पास में? अरे भैया बड़ी मुश्किल से तो यहां से पीछा छुड़ा करके गए। अरे तुझे डांट लगाएंगे, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? मैंने तो बड़ी मुश्किल से संसार से पीछा छुड़ाया है, तू मुझे दोबारा संसार में बुलाना चाहता है? ऐसा आश्चर्य लगता है मुझे, तुझे क्या हो गया? मैंने तो बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया है इस संसार से। क्या मैं तो कितने जन्म जन्मांतरों में मैं नरक निगोद में चारों तरफ भटक रहा था, बड़ी मुश्किल से आत्म स्वभाव की साधना पूर्वक सिद्धालय में जाकर के पहुंच गया हूं, और तू क्या आ गया है दुष्ट मेरे को दोबारा संसार में बुलाने के लिए? उतर के आएंगे क्या पार्श्वनाथ भगवान? वो क्या सोचेंगे बोलो? वो ये नहीं सोचेंगे मैं ही मिला तुझे बुलाने के लिए यार, और इतने बैठे हुए औरों को बुला ले, मेरे को तो बख्श दे भैया थोड़ा सा। क्या कह रहे नहीं आएंगे तो फिर कौन आ रहा है? कि सुन भैया, उनके उतर के आने की जरूरत नहीं है, उनके स्मरण मात्र से काम हो जाएगा। क्या प्रभु के उतर करके आने की जरूरत नहीं? अरे इतने से काम के लिए क्या भगवान उतर करके आएंगे क्या? क्या तुम कल्पना कर थोड़ी सी, एक मिनट। तेरे यहाँ यदि घर में नल बिगड़ गया है, प्लम्बर नहीं आया है, तो तू क्या सीधे माननीय नरेंद्र मोदी जी को फोन करेगा क्या, प्रधानमंत्री जी को, कि हमारे यहाँ प्लम्बर आ नहीं रहा है, 3 दिन से फोन कर रहे हैं उसको? आप क्या पब्लिक की समस्याएं निपटा रहे हो? आप सोचो जरा, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? कितनी गले उतर रही है मुझे ये बतलाइए। मैं हमारे घर पे काम वाली नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी जी साहब, आप क्या काम कर रहे हो? आप प्रधानमंत्री बन गए, आपने कहा पब्लिक की समस्याओं को निपटाएंगे, आप प्रधानमंत्री बन करके हमारे यहाँ एक काम वाली की व्यवस्था नहीं कर सकते हो? कि भाई तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? तू किसे बुला रहा है? तू किसे बुलाने की बात कर रहा है? क्या तू किसे बुलाने की बात कर रहा है भाई? क्या डायरेक्ट वो थोड़ी ना आएंगे उतर करके? यहां तो थोड़ी सी तकलीफ, सर दर्द हो रहा है, हे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी। अरे यार तेरे सर में दर्द हो गया, तू सीधा पार्श्वनाथ भगवान को बुलाने की बात कर रहा है? थोड़ा पेट में दर्द हो गया, महावीर भगवान, बस है महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान तुम ही आ जाओ। अरे क्या कर रहा है भाई? क्या कर क्या रहा है? तू बता तो सही। तेरे छोटे से संकट के लिए, तेरी थोड़ी सी तकलीफ के लिए, थोड़ी सी पीड़ा के लिए तू साक्षात सिद्धालय में बैठे हुए महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान को फोन लगा रहा है, डायरेक्ट उनको बुलाने की बात कर रहा है। ओ भाई, क्या एक बार तो आना ही पड़ेगा, सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा। क्या चले आना प्रभु जी चले आना, क्या ओ चले आना प्रभु जी चले आना। क्या क्या बताएं भाई साहब, क्या स्थिति है? यहाँ जो बातें बताई जा रही है, इन बातों को जरा सुनो, ये क्या लिख रहे हैं। सुनो सुनो भैया, बातें करें पूरी। हमने तो घड़ी भागती है, थोड़ी सी बातें मैं आपको बताता हूँ तो मेरा तो मन नहीं भरता। मुझे ऐसे लगता है कुछ तो बताऊँ यार, कुछ बात छेड़ी है तो कुछ बात गले तो उतरे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, इतनी समझ में तो आए। अरे मैं तो इतना जानता हूँ, 10-5 लोगों के भी किसी के समझ में आ गई, इतने लोगों में से। बाकी तो सब समझे हैं, सब समझते हैं, बार बार कहते हैं। भाई यदि ये बात गले उतर गई, यदि ये बात समझ में आ गई कि छोटी छोटी सी तकलीफ़ों के लिए डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को, क्या डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को फ़ोन नहीं किया जाता है, डायरेक्ट राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंच जाएंगे आप आपके घर की समस्याओं को लेकर के? बच्चा कहना नहीं मान रहा है, रात को सोता नहीं है, रात को परेशान करता है, मोबाइल चलाता रहता है, टीवी देखता रहता है, तो आप क्या करेंगे बोलो? सीधे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के पास में कंप्लेन दर्ज कराएंगे? क्या हमारी हालत ऐसी नहीं है?
छोटी छोटी सी समस्याओं के अंदर कभी वीर बन के, महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। अरे भाई कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे। और यदि वे आ जाएंगे, देखो भाई वे तो आएंगे नहीं। हम ये कहते हैं अरे तू नाम मात्र ले लेगा तो काम हो जाएगा ना, क्या बोलो, क्या कह रहे हैं ये, क्या लिख रहे हैं ये? मैं भाई मेरी बातें नहीं है, मैं तो मेरी तो पैकिंग है थोड़ी सी बस, मैं तो समझा रहा हूं, बातें तो जो लिखी है शास्त्रों की वही है। क्या देखिए जरा क्या क्या लिखे हैं आगे, तो और आगे पढ़ते हैं और आगे। जो मूर्ख, अरे बार बार में मूर्ख कह करके पुकारते हैं, भैया अच्छा नहीं लगता है महाराज साहब, आप क्या लिखते हो आप, क्या हम ही मिले आपको कि भाई तुम नहीं मिले हो? हाँ, यदि हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो दो दो नावों पे सवारी करता है, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जिसे असली नकली की फर्क नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसे सरागी वितरागी का पहचान नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसे कोई होश नहीं है। भाई हम क्या बताएं तुझे, ये क्या कह रहे हैं? जो मूर्ख दोनों परस्पर विरोधी देवों को, दोनों परस्पर विरोधी देवों को, वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर देव, एक तरफ वीतराग सर्वज्ञ हैं, एक तरफ तीर्थंकर परमात्मा हैं, और दूसरी तरफ कामी क्रोधी सरागी कुदेव। ओहो क्या कहें, ये क्या लिख रहे हैं? हे मूर्ख, जो कोई भी मूर्ख व्यक्ति, कौन व्यक्ति मूर्ख है? मूर्ख किसे कहें? तो ये कह रहे हैं परस्पर विरोधी देवों को, माने वीतरागी सर्वज्ञ को भी, महावीर भगवान को भी पूज रहा है, और महावीर भगवान के जो वो हैं उनको भी पूज रहा है। गजब हो गया भैया। अंदर जाता है तो महावीर भगवान को भी अर्घ चढ़ाता है, और बाहर आता है तो उनके यहाँ भी माथा टेक करके आता है। तुझे पता है दोनों के माथा टेक रहे हैं? नहीं भाई, विचार विवेक तो रखना पड़ेगा। वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर देव ये तो भगवान हैं, ये तो सच्चे देव हैं, ये तो सच्चे देव। तथा कामी क्रोधी सरागी कुदेव, हो कामी क्रोधी सरागी ऐसे कुदेव। तथा दो धर्मों, ये तो दो देव की बात हुई, अब दो धर्म की बात सुन लीजिए जरा। दो देव हो गए, दो धर्म कौन से? अहिंसा और हिंसा रूप इन दो धर्मों को, दो प्रकार के देव, दो प्रकार के धर्म, और दो गुरुओं। कौन से दो गुरु? ये लिख रहे हैं आरंभी और परिग्रह रहित। आरंभी माने आरंभ में लगे हुए, और परिग्रह रहित ये दो प्रकार के हो गए। आरंभी और परिग्रह रहित ये दो प्रकार के हो गए हैं। इसका मतलब आरंभी तो जो आरंभ में उलझे हुए हैं वे, क्या, और परिग्रह रहित जिन्होंने परिग्रह का त्याग कर दिया है वे। तो बोले दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आरंभ में उलझे हुए व्यक्ति और आरंभ परिग्रह से रहित व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति एक समान कैसे हो सकते हैं? लेकिन हालत तो हमारी इसी तरह की है। हमें तो सब पसंद आते हैं, हमें तो सब पसंद आ रहे हैं, पर ये पता है दुनिया के हाल इतने खराब हैं। मैंने जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक छठे अध्याय पर प्रवचन किए ना, खूब चर्चाएं की थी मैंने इन सब के बारे में। 7वें अध्याय में भी प्रकरण आए इस तरह के कुछ। इतनी हालत खराब है, इतनी हालत खराब है भाई साहब दुनिया की, मैं क्या बताऊं। अंध भक्तों की बिल्कुल कमी नहीं है विपुल भाई, सही कह रहे हैं आप। अंध भक्तों की रंच मात्र भी कमी नहीं है। कुछ तो ऐसा कहते हैं, अरे भाई साहब आपको पता है क्या, ये महाराज ओहो धन्य है। क्यों? इसलिए अरे हर काम टाइम टू टाइम, हर काम टाइम टू टाइम, बिल्कुल जो टाइम है बिल्कुल फिक्स टाइम पर, बिल्कुल फिक्स टाइम पर बराबर। अरे भाई साहब जय हो महाराज जय हो। एक एक मिनट का हिसाब है इनके पास में। इतने बजे यहाँ पहुँचना है तो इतने बजे, इतने बजे यहाँ पहुँचना है तो इतने बजे। धन्य है भाई साहब, धन्य है। क्यों? दूसरे मिले, अरे भाई साहब धन्य है कि क्यों? अरे भाई साहब इनका कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ पता नहीं, अभी यहाँ है कब कहाँ चले जाए। और और ऐसे होते हैं महाराज, तो जय हो महाराज जय हो। गजब हो गया। जिनके सारे प्रोग्राम फिक्स हैं वे भी धन्य हैं, जिनका एक भी प्रोग्राम फिक्स नहीं है वे भी धन्य है। तो कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहे हैं आरंभी लोग हैं जो आरंभ परिग्रह में उलझे हुए हैं वे भी धन्य हैं, और जो आरंभ परिग्रह का जिन्होंने त्याग कर दिया है वे भी धन्य हैं। क्या क्या बताएं? सुनिए जरा, दोनों प्रकार के धर्म, हिंसा में भी धर्म है, अहिंसा में भी धर्म है। एक तरफ तो हम ये कहेंगे
रात्रि में एक बूंद यदि तू पानी की पीता है तो खून पीने बराबर काम करता है। रात्रि भोजन यदि तू करता है तो इतना बड़ा पाप करता है। और दूसरी तरफ ये कहेंगे भैया सुनो, व्रत तो तुम चांद देख करके ही तोड़ना। क्या चांद देख करके ही व्रत को तोड़ना? तो भैया हमें एक बात बतला दो, चांद देख करके व्रत तोड़ेंगे तो रात्रि में करेंगे कि दिन में करेंगे, कि रात में करना? कि अभी तो तुम कह रहे थे कि रात्रि में करने में महापाप लगता है, अब तुम ये कह रहे हो कि रात्रि में ये काम करना इससे धर्म होगा। कुछ ठिकाना नहीं है। सरागता और वीतरागता ये दोनों बातें अलग अलग चीज़ है भाई साहब। रागी और वीतरागी ये दोनों अलग अलग हैं। हिंसा और अहिंसा दोनों में धर्म नहीं हो सकता है, दोनों गुरु नहीं हो सकते हैं। आरंभ परिग्रह से सहित वाले गुरु हो तो फिर आरंभ परिग्रह से रहित वाले नहीं हो सकते, और यदि आरंभ और परिग्रह से रहित वाले गुरु हैं तो फिर सहित वाले नहीं हो सकते हैं। जो दोनों का सेवन करता है, जो मूर्ख दोनों का सेवन करता है या उनकी भक्ति पूजा करता है, वह उन्मत्त के समान हो, नशेड़ी है। उन्मत्त के समान तो थोड़े अच्छे शब्द कह दिए साहित्य की भाषा में। उन्मत्त के समान थोड़ा सा कठोर शब्दों में कह दे हुए हैं। यदि इसको उन्मत्त के समान को, तो उन्मत्त के समान का मतलब क्या होता है? उन्मत्त के समान का मतलब ये होता है नशे में है, शराब के नशे में है, उसे कहते हैं उन्मत्त। वह उन्मत्त के समान कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान से रहित वैनिक मिथ्या दृष्टि है। ओ वैनिक मिथ्या दृष्टि है। इसको कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, इसको अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, इसे पता नहीं है करने योग्य क्या है, इसे मालूम नहीं है क्या करने योग्य है, इसे मालूम नहीं है क्या करना चाहिए। ये वैनिक मिथ्या दृष्टि है। वैनिक मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं? वैनिक मिथ्या दृष्टि सब समान कहने वाले वो वैनिक मिथ्या दृष्टि होते हैं। कहाँ तक कहें भाई साहब, संसार जिनका लंबा होता है उनकी बुद्धि इसी प्रकार की होती है। हाँ, हे भव्य सिखा रहे हैं, कुछ उपदेश दे रहे हैं, सुनो जरा। हे भव्य क्या लिख रहे हैं? हे भव्य सुन सुन क्या लिख रहे हैं। हे भव्य तू ऐसे तीर्थंकर भगवान की पूजन भक्ति कर, पूजा भक्ति कर, जो कि विद्वान रूपी कुमुदों को, माने चंद्र विकासी कमलों को प्रफुल्लित करने के लिए चंद्रमा के समान है। वाह भैया, ऐसे जिनेंद्र देव की पूजन करो, ऐसे जिनेंद्र देव की भक्ति करो, सच्चे जिनेंद्र देव की भक्ति करो, सच्चे जिनेंद्र देव की पूजन करो, वीतरागियों की पूजन करो, रागियों की नहीं। क्या बताएं भाई चेतन जी, क्या बतलाएं? दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है, हम क्या बताएं आपको? ये क्या हो रहा है दुनिया में? पूरे कुएं में भांग पड़ी है। इसलिए भैया चमत्कार को नमस्कार मत करो, उसे नमस्कार करो जिसे नमस्कार करने पर चमत्कार हो जाए। क्या कहा? वापस बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा। चमत्कार को नमस्कार मत करो, उसे नमस्कार करो जिसे नमस्कार करने पर चमत्कार हो जावे।